हमने देखा था कि फंडामेंटल्स क्या है जेएस के, कहाँ पे यूज होती है, ठीक है, जेएस है क्या, इतनी ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। उसके बाद फिर हमने जेएस में बेसिक और फंडामेंटल जो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है उनको लेके चले थे। हमने सबसे पहले देखा था ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। फिर हमने सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर देखा था कोडिंग का, कि किस तरह एक सीक्वेंस में हमारा कोड चलता है। इसी तरह हमने कुछ डेटा टाइप्स फिर देखी, जिसमें नंबर, स्ट्रिंग्स, बूलियन, नल, इनको हमने कवर कर लिया। दो और भी हैं, जैसे कि एरेज हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, फंक्शंस हैं, जिनको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कंडीशनल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, जिसमें हमने इफ पढ़ा और इफ एल्स पढ़ा। इफ और इफ एल्स क्लियर है बच्चों सबको? यस सर। इसमें तो कोई इशू नहीं है। चलें जी, द नेक्स्ट टॉपिक इज नेस्टेड इफ। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लें। एम्बेडिंग इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। बस आपने बाकी सारी चीज बेशक इसको छोड़ दें, फिलहाल आपने सिर्फ इतनी चीज ध्यान में रखनी है कि एम्बेडिंग इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट, कि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट अगर आ जाए तो हमारे पास एक नेस्टेड इफ का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक हो गया? इसको समझने के लिए ना आप ये एग्जांपल देखें। सबसे पहले कहते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू रिक्रूट अ पर्सन हु इज अबाउट देन 18 ईयर एंड क्वालिफाइड एज 16 ईयर एजुकेशन। अब एक कंपनी के लिए प्रोग्राम लिख रहे हैं जो कि क्या करे, एक पर्सन को रिक्रूट करे। सबसे पहले वो चेक करे कि क्या उसकी एजुकेशन जो है वो 18 ईयर से अबव है, सॉरी एज जो है वो अबव देन 18 ईयर है। अगर तो है, फिर उसके ऊपर चेक लगेगा कि क्या उसकी एजुकेशन भी 16 ईयर से अबव है। अगर तो ये दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तो फिर वो एम्प्लॉय बनने के लिए काबिल है, अदरवाइज वो काबिल नहीं। तो इसको हम बाय प्रैक्टिकल कोड देखते हैं यूजिंग नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर। क्वेश्चन समझ आ गया? जी सर। इंस्पेक्ट में जाते हैं, कंसोल में जाते हैं। अच्छा जी, हमारे पास प्रोग्राम क्या था देखें जी, कि राइट अ प्रोग्राम टू रिक्रूट अ पर्सन हु इज अबव देन 18 ईयर एंड क्वालिफाइड एज। सबसे पहले तो हमने उसकी एज लेनी है और उसकी एज के ऊपर डिसीजन है कि क्या वो क्वालिफाई करता है कि नहीं करता। तो सबसे पहले तो हम एज को प्रॉम्प्ट करेंगे, वेरिएबल बना लेते हैं हम किसका, एज का। ठीक हो गया? इज इक्वल टू अच्छा जी, वेरिएबल बना लिया एज का और नंबर प्रॉम्प्ट कर दिया कि इंटर योर एज। हमने उसे यूजर को मैसेज दे दिया कि आप अपनी एज इंटर करें। अब वो एज हमारे पास इसमें आ जाएगी। अब हमने चेक करना है कि क्या उसकी एज जो है वो 18 ईयर और अबव देन 18 है। तो इफ कंडीशन लग गई कि एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, की या तो एज जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होनी चाहिए। ठीक हो गया? ग्रेटर देन इक्वल देन 18 हो या ग्रेटर देन 18 हो, तो फिर उसके लिए मतलब मैसेज ये हो अलर्ट अलर्ट हो। अभी सिर्फ हम एक कंडीशन के लिए कर रहे हैं कि यू आर एलिजिबल। ठीक हो गया? और एल्स में जाके हम क्या करेंगे, एल्स में जाके हम अलर्ट कर देंगे यू आर नॉट एलिजिबल ड्यू टू अंडर एज। ठीक हो गया? सिर्फ अभी तक इतना कोड हमने लिखा। अब हम इसको
देखिए हमने उसकी एज लेनी है, एज के ऊपर डिसीजन लिया कि अगर तो एज इक्वल देन 18 और ग्रेटर देन 18 है तो फिर वो एलिजिबल है, और अगर उससे लेस है तो फिर वो एलिजिबल नहीं है। अब वो कहता है कि एंटर योर एज, फॉर एग्जांपल उसकी एज है जी 20, देन यू आर एलिजिबल। और अगर यही कोड हम दोबारा कुछ इस तरह से रन करें 15, तो देन यू आर नॉट एलिजिबल ड्यू टू अंडर एज। ये तो होगा एक उसका हिस्सा सॉल्व। अब हमने ये देखा था कि अगर उसकी एज ये हो, ठीक हो गया, तो फिर उसके अंदर दोबारा से हमें एक और चेक चाहिए। वो चेक किसके ऊपर है? उसकी क्वालिफिकेशन के ऊपर। सबसे पहले तो हम इफ के अंदर जाके, इस फर्स्ट इफ के अंदर हम एक वेरिएबल लेते हैं क्वालिफिकेशन, ठीक हो गया। क्वालिफिकेशन में हम सबसे पहले ये चीज करते हैं, इसके अंदर जाके प्रॉम्प्ट करते हैं कि इंटर द नंबर ऑफ ईयर ऑफ योर एजुकेशन। अब यहाँ से यूजर से हम क्या ले लेंगे? उसकी एजुकेशन का ईयर ले लेंगे कि 10 ईयर एजुकेशन है उसकी, 12 ईयर एजुकेशन है उसकी, 15 ईयर एजुकेशन है, 16 ईयर एजुकेशन है, 17 ईयर एजुकेशन, 18 ईयर एजुकेशन है। कितने साल एजुकेशन उसने जो वो हासिल की है। उसके बाद अब इसके ऊपर फिर से हमारे पास चेक लगेगा कि इफ जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 है, तो फिर अलर्ट जाए कि यू आर इलिजिबल। और अगर ऐसा नहीं है तो इसके एल्स पार्ट में फिर हम क्या करेंगे? अलर्ट कर देंगे यही सारी चीज। जस्ट फर्क क्या होगा? यू आर नॉट विजिबल ड्यू टू लेस क्वालिफिकेशन। इसको रन करते हैं। अब मैं सबसे पहले तो इंटर करता हूँ जी एज 20 ईयर, इंटर द नंबर ऑफ ईयर ऑफ एजुकेशन। अब मैं अगर करता हूँ जी 14, तो उसने कहा यू आर नॉट एलिजिबल ड्यू टू द लेस क्वालिफिकेशन। इसी को दोबारा रन करता हूँ। एज है जी 26, ईयर ऑफ एजुकेशन है जी 18, तो उसने क्या कहा? यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। अब इसमें देखें हो क्या रहा है कि हमारे पास सबसे पहले इफ का एक चेक है, इस इफ के अंदर एक और इफ लगता है। सबसे पहले अगर ये ट्रू है तो फिर वो इसके अंदर आएगा, फिर इस चेक को देखेगा, अगर ये भी ट्रू है तो फिर वो एलिजिबल है, और अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो वो इसके एल्स में जाएगा, और अगर वो फर्स्ट वाली कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है एज वाली, तो वो उसके एल्स पार्ट में जाके प्रिंट कर देता है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। डेफिनेशन क्या कह रही थी उसको जरा दोबारा देख लेते हैं कि embedding if statement inside another if statement। यहाँ पे देखें हमने एक if statement के अंदर एक और if statement embed कर दी है, that is called nested if structure। ठीक हो गया? कहते JavaScript statements allows us to print different statements depending upon expression results। अच्छा जी, और कुछ इस तरह से भी, मतलब हम ये स्टेटमेंट्स कुछ इस तरह से भी हो सकती हैं कि आप else के अंदर फिर से if ले लें। ठीक हो गया? तो दोनों तरीकों से जो है ना वो इसको नेस्टेड ही कंसीडर किया जाता है कि इफ के अंदर इफ हो या एल्स लगा के फिर उसके अंदर इफ, फिर एल्स लगा के फिर उसके अंदर इफ, दैट इज आल्सो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ इफ। ठीक हो गया? अच्छा जी, एक और एग्जांपल है जी इसकी। कहता है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग ऑफ 3 नंबर्स। अब ये क्या कह रहा है? सबसे पहली चीज कह रहा है कि यूजर 3 नंबर एंटर करेगा। ठीक हो गया? तो हमने वो नंबर एंटर करने हैं, तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं
ए का, ए का नंबर इसमें लेते हैं और इज इक्वल टू नंबर, इसके अंदर हम प्रॉम्प्ट करेंगे, इसके अंदर हम, आवाज आ रही है ना मेरी, क्लियर है? ये सर आ रही। जी सर आवाज आ रही। हम ठीक हो गया, हम एक नंबर लेने जा रहे हैं, उसके अंदर हम उसे कहेंगे इंटर फर्स्ट डिजिट, पहला डिजिट एंटर करो। उसको हमने एक वेरिएबल ए में रख लिया, एक दूसरा डिजिट उससे एंटर करवा लेंगे, उसको हम रख देंगे सेकंड। सेकंड डिजिट को एंटर करवा के उसको हम बी में रख देंगे, और अरे इसी तरह फिर हम एक सी। थर्ड डिजिट एंटर करवा के उसको किस में रख देंगे, वेरिएबल हम सी ले लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको मैसेज देते हैं कि इंटर करो थर्ड डिजिट। अब ये देखें जी, हमारे पास पहला डिजिट जो ए में आ गया, सेकंड इन बी, फर्स्ट डिजिट इन ए, सेकंड इन बी, थर्ड इन सी। Now we have to compare these numbers. Either the A is smallest number, B is smallest number, or C is smallest number. We can check it with multiple structure. If by use there are different methods. First of all, I sort it in nested if structure, then in other ways. I have to check it first for the number of A. I think I write it if A is smaller than B, ठीक हो गया, तो वो कंडीशन चले, एंड इसके एल्स पार्ट के अंदर आके यहाँ पे कोई कंडीशन चले। अब सबसे पहले इसमें लिखते हैं, अब हमने चेक किया कि अगर A इज लेस देन B है एंड A इज लेस देन C, A B से भी छोटा है और A C से भी छोटा है, ये कंडीशन बनेगी, बट वी विल राइट इट इन इफ स्ट्रक्चर लेस देन C। ठीक हो गया, चेक हो गया ना कि A B से भी छोटा हो और A C से भी छोटा हो, तो फिर क्या करो, अलर्ट कर दो, सॉरी अलर्ट कर दो शिफ्ट डॉलर A is smaller। अब अगर ऐसा नहीं होता, मसलन अब यहाँ पे देखें, A is less than B है और A is less than C, इट मींस A B से भी छोटा है और A C से भी छोटा है, तो A स्मॉलर हो गया। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, A is not less than C, इट मींस C is less than A, तो फिर A तो पहले लेस देन B है, और C अगर लेस देन A हो जाता है तो इट मींस C ऑटोमेटिकली लेस देन B है। गॉट इट? तो यहीं पे क्या बन जाएगी हमारे पास, एल्स में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको मैं यहां से कॉपी करता हूं कि एल्स में हम लिख सकते हैं कि C इज स्मॉलर। अब ये देखिए नेस्टेड इफ के अंदर इफ A is less than B and A is less than C, then A is smaller, and if A is not less than C, it means कि C is less than A and A is already less than B, and if C is less than A, then C is automatically less than B। तो इसका मतलब अगर C A से भी छोटा और B से भी छोटा, तो फिर else पार्ट में हम क्या कर देंगे, C is smaller। अब ये इसका ये if वाला स्टेटमेंट का जो हमारे पास जो ब्लॉक है ये कंप्लीट हो गया। अब इस इफ में अगर A इज नॉट लेस देन B, तो एल्स में जाके क्या हो सकता है, एल्स में जाके फिर एक कंडीशन लगेगी कि इफ B इज
greater लेस देन ए। अब ए के लिए चेक कर दिया, तो फिर हमने चेक करना कि इफ बी इज लेस देन ए, कि अगर जो है वो बी लेस देन ए है, तो फिर क्या करो, फिर प्रिंट करवा दो कि बी इज स्मॉलर। ठीक हो गया। अल्टीमेटली देखें, अगर ए इज नॉट लेस देन बी, ठीक हो गया। अगर तो मतलब ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, ठीक हो गया, फिर उसके अंदर फर्दर ये कंडीशन देखी जाएगी। अब अगर यहां से ये ट्रू नहीं होती, तो फिर बी को चेक करेगा कि बी इज लेस देन ए है। अगर बी लेस देन ए है, ठीक हो गया, तो फिर अलर्ट में क्या कर देगा, बी इज स्मॉलर। और हमने दूसरा बी को सी के साथ क्यों नहीं चेक किया, अगर ऐसा हो तो फिर यहीं पे ये वाली कंडीशन जो है वो कभी फॉल्स नहीं होगी। अच्छा जी, और इस इफ के एल्स में जाके अगर ऐसा नहीं होता, तो फिर हम एल्स में जाके क्या कर देंगे, अगर ए भी चेक नहीं होता और बी भी चेक नहीं होता, तो फिर अल्टीमेटली क्या है, सी इज स्मॉलर। अब जरा इसको मैं एंटर करके देखता हूं। सबसे पहले मैं ए को छोटा देता हूं, 2 दे देते हैं, फिर हम 4 दे देते हैं, फिर हम 6 दे देते हैं। उसने कहा 2 इज स्मॉलर। अब मैं सेकंड छोटा दे के देखूंगा। ठीक हो गया। पहला मैंने किया 4, दूसरा मैंने किया 2 और तीसरा मैंने किया 6। देखें जी, अब उसने 2 इज स्मॉलर, सेकंड वाला नंबर जो छोटा दिया। अब मैं थर्ड वाला छोटा दे के देखता हूं। पहला मैं देता हूं 6, दूसरा मैं देता हूं 4 और 4 तीसरा मैं देता हूं 2। एन एम्बेडेड पेज। अच्छा जी, अब इसने कहा कि 4 इज 4 स्मॉलर। थर्ड पे कंडीशन गलत होगी। कैसे गलत होगी है, इसको जरा चेक करते हैं जी। अच्छा जी, इफ ए इज लेस देन बी, यहां तक तो ये कंडीशन है ठीक। एल्स इफ बी इज लेस देन ए, तो अलर्ट में सही प्रिंट आप क्या होगा कि इज स्मॉलर। एल्स पार्ट में जाके हमने क्या किया है, ठीक कर दिए। सी इज स्मॉलर। अच्छा चले, इस कोड का जो है वो मैं एरर देख के फिर मैं आपको वो गलती देख के बता दूंगा कि इसमें हमने किस पार्ट में क्या गलती की। आपको ये नेस्टेड इफ का स्ट्रक्चर समझ आया है? जी सर, स्ट्रक्चर समझ आ रही है। ठीक हो गया। एक्चुअली एक तो ये है ना, लाइट का थोड़ा सा इश्यू चल रहा है और लाइट नहीं है, और मेरा जो है वो लैपटॉप तकरीबन ना ये जल्दी बंद हो जाना है। तो मैं चाहता हूँ आपको थोड़ा सा नेस्टेड इफ के साथ साथ ना थोड़ा सा स्विच भी करवा दूं, समझा दूं। इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा मैं बाद में देख के रिजॉल्व करके आपको ये भी सेंड कर दूंगा कि हमने इसमें क्या गलती की थी। अच्छा एक चीज और, हम इसको यूं भी, मैंने आपको बताया था ना कि और मेथड से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूँ, एक मेथड और है। वो क्या है कि इफ a is less than b and a is less than c, ये भी पढ़ा है ना आपने? जी सर। यस हाँ जी, इसको यूज किया पहले? यस सब किया। हाँ जी, तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं कि इफ a is less than b and a is less than c, तो फिर हमारे पास क्या होगा, अलर्ट में हम प्रिंट करवा देंगे कि a is स्मॉलर है। अल्लाह ठीक हो गया। एल्स, और एल्स के अंदर जाके हम फिर इफ कंडीशन लगाते हैं। इसका इसका फायदा ये होगा, अगर पहली कंडीशन ट्रू होगी ना तो वो फिर एल्स में नहीं जाएगी। बाकी कोड को अगर हम 3 कंडीशंस इफ के साथ देंगे ना, तो वो लाजमी बाकी तीनों को भी देखेगी कि क्या उनमें से भी इसको ट्रू है ना, वो दूसरी इफ को भी देखेगी थी। लेकिन इसमें पहली इफ अगर ट्रू हो जाती तो वो एल्स पार्ट में कभी नहीं जाएगी। ठीक होगा। अगर ये ट्रू नहीं होती तो फिर वो दोबारा जाएगी। अब हम क्या चेक करते हैं, पहले हमने ए के लिए चेक किया, अब हम किसके लिए चेक कर लेते हैं कि इफ बी इज लेस देन सी,
and B is less than A. Oh, sorry. हाँ जी, if B is less than C and B is less than A, तो फिर क्या करो, फिर प्रिंट करवा दो फिर प्रिंट करवा दो कि B is smaller। ठीक हो गया। और अगर ऐसा नहीं होता तो else में जाके सिंपली प्रिंट करवा दो, क्योंकि हमने A को भी चेक कर लिया, B को भी चेक कर लिया, तो बाकी क्या रह गया, C is smaller। ठीक हो गया। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। अच्छा जी, एंड का मसला कहाँ पे, एंड का मसला है, ये सेकंड वाले में स्पेस ना नहीं हो एंड के बाद जो एल्स लगाया है सर। ओ हाँ सॉरी, एक गलती जो एल्स है। हाँ हाँ, ये ब्रैकेट हमने ना क्लोज कर दी, इसको क्लोज नहीं करना था। ये चीज, जी सर, ये वाली। अब अगर इसको रन करेंगे तो इसको भी आप चेक करके देख लीजिएगा। मसलन मैं पहला देता हूँ 6, दूसरा देता हूँ 4, तीसरा देता हूँ 2, उसने कहा 2 इज स्मॉलर। ठीक हो गया। अगर अगेन इसको रन करके देखते हैं, पहला देते हैं 6, दूसरा देते हैं 2 और तीसरा देते हैं 4, तो इस तरह से भी ये वर्क करेगी। दैट इज फॉर मल्टीपल इफ स्ट्रक्चर। क्या हम एल्स के अंदर भी इफ यूज कर सकते हैं और इफ के अंदर भी इफ यूज कर सकते हैं। अगर मल्टीपल कंडीशंस को हमने क्या करना हो, एवेलुएट करना, मतलब ये यूज कहाँ पे होंगी, जहां पे हमने एक से ज्यादा कंडीशंस के ऊपर कोई डिसीजन लेना हो। फॉर एग्जांपल देखें, अक्सर लोगों की, अब पहला रूल जो लाजमी है वो जॉब के लिए ये है कि आपकी एज जो 18 ईयर से अबव होनी चाहिए। अब एज अगर 18 ईयर से अबव है तो हर बंदे को जॉब मिल जाती नहीं। फर्दर हर कंपनी की, हर अदारे की अपनी अपनी मतलब रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ एजुकेशन की, कुछ हाइट की, कुछ वेट की, कुछ वेट की। ठीक हो गया। कुछ फिजिक की, क्वालिफिकेशन में भी फिर किस किस्म की क्वालिफिकेशन की। तो अगर इस तरह से मल्टीपल कंडीशंस आ जाते हैं तो फिर हमें मल्टीपल इफ स्ट्रक्चर जो है वो क्या करना होगा, यूज करना होगा। नेस्टेड इफ में भी यूज हो सकता है, इफ एल्स में भी यूज हो सकता है। इस तरह से भी आप जो है वो प्रोग्राम कर सकते हैं। गॉट इट? हाँ जी, समझ आई सबको? जी सर। जी सर। अच्छा सर जी, ये एक बार ना थोड़ा सा एंड का और का बता दें, थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर दें जरा। अगर एंड की जगह और ठीक। ये चीज थोड़ा। अब एंड और का कंसेप्ट मैं यूज करके समझा देता हूँ। अब आपने फॉर एग्जांपल अगर वावल चेक करने हैं, ठीक है, कोई भी वावल इंटर हो, ठीक है, तो उसके लिए मतलब एक कोड बनाते हैं। तो अब आपने अगर उसके लिए कंडीशन लिखनी है तो आपने कंडीशन मतलब आप कोई भी वो वावल है वो यूजर से प्रॉम्प्ट करवा लोगे। आप उसके लिए कंडीशन क्या लिखनी है, आपने कुछ इस तरह से लिखते हैं कि इफ जो हमारे पास कोई भी वेरिएबल है वावल का इज इक्वल टू क्या हो, ए के एंड वो जो हमारे पास वावल है इज इक्वल टू हो ई के। एंड अब इसमें देखें, इस कंडीशन में ये है, वो कह रहा है कि वावल का ए के इक्वल होना भी जरूरी है, ई के इक्वल होना भी जरूरी है, ओ के इक्वल होना भी जरूरी है, यू के भी। अब अगर आप सिर्फ एक दोगे, मतलब आपने ए इंटर किया, वो चेक करेगा ठीक है जी ए तो है लेकिन ई के इक्वल तो नहीं है।
आई के इक्वल तो नहीं है, तो यहाँ पे वो क्या कर देगा, इसको रॉन्ग कर देगा। लेकिन अगर आप इसको क्या करोगे, आप इसको कुछ इस तरह से करोगे, फिर वो क्या चेक करेगा, फिर वो चेक करेगा कि अच्छा क्या वावल इनमें से कोई एक है, कि ए मिल गया तो भी वो ट्रू कर देगा, ई मिल गया तो भी ट्रू कर देगा, यू मिल गया, कोई एक मिल गया वो उसको ट्रू कर देगा। और में ये और होता है कि उसको एक कंडीशन ट्रू जरूर मिलनी चाहिए। जब यहाँ पे एक कंडीशन कोई सी भी ट्रू मिल गई, चाहे उसको ए मिल जाए, चाहे उसको ई मिल जाए, चाहे उसको यू मिल जाए, चाहे उसको आई मिल जाए, तो वो ट्रू कर देगा, वो उसको कह देगा कि दिस इज वावल। लेकिन अगर हम एंड लगा देते हैं, फिर उसको सारे वावल्स मिलना जरूरी है, जी जी फिर सारी कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। गॉट इट? जी सर, ठीक हो गया। सिर्फ वावल में एक चेक करेगा, ट्रू है तो प्रिंट कर देगा, और अगर एंड लगा देंगे ना तो वो करेगा कि सारी